वेलकम टू येट अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो ऑफ बायो समाचार। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी वर्सेस बी फार्मा, किसका फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट है। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और इसमें हम बात करेंगे कि दोनों की डिटेल्स के ऊपर में कि कोर्स स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्यूचर क्या एस्पेक्ट है दोनों ही कोर्सेज का, बी फार्मा का, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का क्या स्कोप है, फ्यूचर क्या है, कौन सी इंडस्ट्री में जा सकते हैं और सैलरी पैकेजेस क्या क्या होती हैं और इनका फ्यूचर एस्पेक्ट क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मुझे सुन पा रहे हो और आप एक पीसीबी के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर मुझे कोई पेरेंट्स या कोई एल्डरली या कोई उनके रिलेटिव सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ ये वीडियो उस स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करो जिन्होंने 11th-12th में पीसीबी लिया है। ये उनकी काफ़ी मदद कर सकता है अपने करियर चॉइसेस को डिसाइड करने में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले बात करते हैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की। जैसा कि आप हमारे बायो समाचार के यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आप देखोगे हमने पहले भी बायोटेक्नोलॉजी के करियर एस्पेक्ट को डिस्कस करा हुआ है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करा हुआ है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैं डिटेल में बायोटेक्नोलॉजी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे नहीं जा रही हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली करियर स्कोप को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको जो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी या बीटेक बायोटेक्नोलॉजी या बीएस रिसर्च इन बायोटेक्नोलॉजी होता है वो 3 साल का होता है बीएससी, और अगर हम बीटेक या बीएस रिसर्च की बात करते हैं तो वो 4 साल का होता है। बट जो बी फार्मा कोर्स है वो 4 ईयर डिग्री कोर्स है। यहाँ पे क्लैरिटी हो गई नंबर ऑफ ईयर्स, हमें कितना टाइम लगेगा ग्रेजुएशन करने में। बायोटेक्नोलॉजी में आपके पास 3 साल 4 साल दोनों का स्कोप है और फार्मेसी में आपके पास 4 ईयर्स का स्कोप है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है कि दोनों के करियर एस्पेक्ट्स क्या हैं। अब हमने कोर्स में एडमिशन तो ले लिया। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में ज़्यादा आपको हैंड्स ऑन रिसर्च एस्पेक्ट की ट्रेनिंग दी जाती है, जिस कहने का मतलब है कि आपको लैबोरेटरी स्किल्स पे आपकी बहुत ज़्यादा काम किया जाता है कोर्स स्ट्रक्चर के अंदर भी। बिकॉज जो बच्चे बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं वो फ्यूचर में जाके रिसर्च सेक्टर में काम करते हैं, जहाँ पे ये हैंड्स ऑन स्किल की बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब कि जो बायोटेक्नोलॉजी कोर्स है वो एक रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स है। ऐसा नहीं है कि फार्मेसी में बायोटेक्नोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती है, फार्मेसी के भी कुछ सब्जेक्ट्स बायोटेक्नोलॉजी के होते हैं, बट बहुत थोड़े से होते हैं। वहाँ पे मेजर फोकस फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर होता है, ड्रग कंपोजिशन के ऊपर होता है। बिकॉज दोनों के फ्यूचर एस्पेक्ट में एक बहुत स्लाइट सा डिफरेंस है। आप देखोगे आज के टाइम पे आप एक पॉइंट पे कंफ्यूज भी होगे कि बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स भी आपको फार्मा इंडस्ट्री में दिखते हैं और फार्मा वाले भी बायोटेक्नोलॉजी में दिखते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी काइंड ऑफ अ रिलेटेड फील्ड। बट मैं आपको एक चीज की क्लैरिटी दे रही हूं बच्चों कि यहां पर बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च ओरिएंटेशन फोकस है और फार्मेसी में फार्मा इंडस्ट्री फोकस है। ठीक है, तो यहां पे क्लैरिटी हो गया कि अगर आप रिसर्च सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हो सो आप बायोटेक्नोलॉजी ले सकते हो, और अगर आपको बहुत स्पेसिफिक जाना है कि हमें फार्मा इंडस्ट्री में ही काम करना है तो फार्मेसी ले सकते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन पे बात करते हैं करियर एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं कि अगर हमने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करी तो फर्दर स्टडीज का क्या स्कोप है। अगर आपने बीएससी किया तो आप फर्दर स्टडीज में आप एमएससी कर सकते हो, अगर आपने बीटेक करा तो आप एमटेक कर सकते हो, या आपने बीटेक करा है तो डायरेक्टली पीएचडी कर सकते हो, और सिमिलरली फॉर द बीएस रिसर्च एज वेल। यहाँ पे भी आप बी फार्मा के बाद जनरली लोग एम फार्मा करते हैं, बट अब क्योंकि यूजीसी की रेगुलेशंस चेंज हो गई है कुछ जगह पे आपको पीएचडी के भी ऑप्शंस मिल जाएंगे डायरेक्टली। बट बायोटेक्नोलॉजी में तो जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं उनके पास डायरेक्टली पीएचडी करने का ऑप्शन है, ये तो हम क्लैरिटी से कह सकते हैं। बट अभी भी बी फार्मा के बाद जनरली लोग एम फार्मा करते हैं फॉर द स्पेशलाइजेशन पर्पस। ये हो गया इनके फ्यूचर स्टडीज का स्कोप क्या है। अगर हमको आगे पढ़ाई नहीं करनी है और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद हमें जॉब करना है या बी फार्मा के बाद जॉब करना है तो कौन सा करियर एस्पेक्ट बेटर होगा या किस इंडस्ट्री में हम जा सकते हैं। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद आपके पास मल्टीपल करियर चॉइसेस होता है, जिसमें आप फर्दर स्टडीज भी कर सकते हो या फिर जॉब एस्पेक्ट भी देख सकते हो। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी में मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम मल्टीपल डोमेन्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट टिश्यू कल्चर, एनिमल टिश्यू कल्चर, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे आपको इन सारे सेक्टर्स में जाने का ऑप्शन है।
चाहे तो आप रिसर्च सेक्टर में जा सकते हो, चाहे तो आप एकेडमिक्स में जा सकते हो, चाहे तो आप इंडस्ट्री में जा सकते हो। सो ये क्लैरिटी। बट फार्मेसी के अंदर हमारा फोकस मोर ऑन इन द सेंस इन द ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग डिजाइनिंग के ऊपर होता है, ड्रग कंपोजिशन के ऊपर होता है। सो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल सेट ऑफ जॉब है जिसको हम गवर्नमेंट सेट ऑफ जॉब्स कहते हैं, वो बेसिकली फार्मासिस्ट या ड्रग इंस्पेक्टर की होती है। या फिर आप कॉर्पोरेट में जाके काम कर सकते हो, बिजनेस डेवलपमेंट में काम कर सकते हो, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम कर सकते हो, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर सकते हो। और इसके लिए अगर आपको फार्मेसी को छोड़कर आपको पीएचडी करके, अगर इस तो ऑल टुगेदर बहुत सारे आज के डेट में आप देखोगे बच्चे हैं जिनको हमने देखा है कि वो फार्मेसी करने के बाद, बी फार्मा एम फार्मा करने के बाद वो अपनी पीएचडी में बायोटेक रिलेटेड टॉपिक देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑफ रिसर्च मिल जाता है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक कोर्स बहुत अच्छा है, एक कोर्स बिल्कुल, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। जो बायोटेक्नोलॉजी है यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाते हैं। सपोज जैसा हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करते हो, सो आपके पास अभी भी ऑप्शन है स्पेशलाइजेशन करने का। आप चाहो तो माइक्रोबायोलॉजी में जा सकते हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की फील्ड में जा सकते हो, बिकॉज इट्स जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी। और आपका जहां पे भी इंटरेस्ट डाइवर्ट होता है आप वहां पर जाके स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। अभी तक आपके ऊपर कोई भी टैग नहीं लगा है कि यू आर द पार्ट ऑफ दिस फील्ड। बट वहां पे बी फार्मेसी के साथ थोड़ी दिक्कत आती है कि आपने एक फील्ड के आप स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हो, सो आपको दूसरे फील्ड में आने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सो अगर आप चाहते हो कि अभी मुझे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अभी तो मैंने जस्ट 12th करा ही है, सो मेरी सजेशन है कि आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करो। आप चाहोगे तो बाद में पीएचडी फार्मा रिलेटेड डिसिप्लिन्स में कर सकते हो, बट हाँ उसके वो करने के बाद आप फार्मा इंडस्ट्री में काम कर सकते हो, बट आप फार्मासिस्ट नहीं बन सकते, बिकॉज फार्मासिस्ट बनने के लिए बी फार्मा होना जरूरी है। उसके बाद ही आपको लाइसेंस मिलता है टू ओपन अ फार्मेसी शॉप। तो मैं यही कह रही हूं कि आपको क्लैरिटी रखना है। अगर आपको फार्मेसी की शॉप खोलनी है तो आप, या आपको किसी गवर्नमेंट जॉब में जाके किसी हॉस्पिटल में आपको एक फार्मेसी डिपार्टमेंट में काम करना है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, गो डू बी फार्मा एंड प्रिपेयर फॉर दोज एग्जामिनेशन एंड गो एंड परस्यू दैट जॉब अपॉर्चुनिटी। बट इफ यू वांट टू कीप ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस ओपन फॉर यू, सो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी इज अ बेटर करियर चॉइस ओवर बी फार्मा। इसके बाद सैलरी एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं। सो बायोटेक जो इंडस्ट्री है वो बहुत ग्रोइंग है इंडस्ट्री, मतलब अभी आने वाले टाइम पे भी आप देखोगे इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, इसका मल्टीपल एप्लीकेशंस निकल के आ रहा है। सो यहाँ पर मल्टीपल जॉब वैकेंसीज आने वाली हैं आने वाले समय में। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और एआई आने के बाद बायोटेक्नोलॉजी में एक अलग सा ही बूम आ गया है। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे करियर चॉइसेस एंड एस्पेक्ट्स मिल जाएंगे, और आप चाहो तो आप बहुत कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी रख सकते हो। मतलब अगर आपने बीएससी करी और आपको लगा मुझे एकेडमिक्स में नहीं जाना, मुझे कोर रिसर्च में नहीं जाना, तो आप एमबीए कर सकते हो, बीएससी के बाद एमबीए कर सकते हो, और फार्मा कंपनी में या बायोटेक कंपनीज में या हेल्थ केयर सेक्टर में, एग्रीकल्चर कंपनी में, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में बिजनेस डेवलपमेंट रोल में काम कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग करना है, मुझे लीगल एस्पेक्ट्स, आईपीआर में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, सो आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद एलएलबी कर सकते हो, आईपीआर में डिप्लोमा कर सकते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में डिप्लोमा कर सकते हो, और आप पेटेंट एनालिस्ट बन सकते हो, प्रॉपर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लॉयर बन सकते हो। सो जहाँ पे फार्मेसी इंडस्ट्री या बायोटेक इंडस्ट्री आपको बहुत ज़्यादा वेलकम करेगी, बिकॉज यू हैव एन हेल्थ साइंसेज बैकग्राउंड अलॉन्ग विथ अ स्पेसिफिक स्किल। सो ये था एक बोलते हैं ना वो वंस एंड ऑल करियर सोल्यूशन फॉर यू, कि अगर आपने बीएससी करा तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एमएससी करने की ज़रूरत है या फिर पीएचडी करने की ज़रूरत है। यू कैन ट्विस्ट एंड मोल्ड योर करियर एज पर द नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री। सो बी फार्मा के बाद भी आप एमबीए करके सिमिलरली बिजनेस डेवलपमेंट रोल्स पे जा सकते हो। बट आई एम अगेन सेइंग यू, अगर आपको डाइवर्स फील्ड का हिस्सा बनना है, सो बट वहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो टैग्ड है सिर्फ फार्मा इंडस्ट्री है, बट बायोटेक के बच्चों के पास ऑप्शन है, दे कैन गो टू हेल्थ केयर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल, इंडस्ट्रियल, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सो दैट्स द ओनली डिफरेंस। जो सैलरी भी है वो समहाउ सिमिलर पैटर्न भी होगी। मैं कोई आपको बहुत
एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बता रही हूँ कि क्या है, जो स्टार्टिंग रेंज ऑफ सैलरी होती है वो समहाउ सिमिलर ही होती है, जो कि आपको कहते हैं कि 5 to 6 lakhs के बीच में होगी, अगर आप चाहे आप बायोटेक प्रोफेशनल हो या फिर फार्मा प्रोफेशनल हो। बट आप जैसे जैसे अपना स्किल अपग्रेड करोगे और आपके नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ जाएंगे या आप एक बहुत इन्फॉर्म डिसीजन लोगे तो बायोटेक में आपको ग्रो करने का बहुत स्कोप मिलेगा, और आप चाहो तो हायर उस पे जाके बहुत कॉम्पिटिटिव पैकेज पे काम कर सकते हो, R&D में काम कर सकते हो, मार्केटिंग में काम कर सकते हो, हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर सकते हो, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल सेक्टर में काम कर सकते हो। एंड फार्मेसी वाले जो बच्चे हैं वो मोस्टली जाते हैं ड्रग रिलेटेड सेक्टर में या फार्मा इंडस्ट्री में, तो वो इंडस्ट्री आपके साथ एक स्पेसिफाइड टैग्ड हो जाती है। सो सिमिलरली है जो बी फार्मा वाले बच्चे हैं, अगर वो एकेडमिक्स में जाते हैं तो वो फार्मेसी कॉलेज में टीचिंग में लाइन में जाते हैं। जो बायोटेक वाले बच्चे हैं, अगर आपने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करी और आपको लगा कि मुझे माइक्रोबायोलॉजी में इंटरेस्ट है, सो आप उस चीज़ में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो एंड यू कैन टीच माइक्रोबायोलॉजी। अगर आपको मोलिकुलर बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, आप उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, बायोकेमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। सो आपके पास मल्टीपल कोर्सेज में पढ़ाने का भी ऑप्शन कई बार हो जाता है। अगर मैं आपको अपनी बात करूं तो मैंने बीएससी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करी और आफ्टर दैट आई रियलाइज कि मुझे पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी में नहीं करनी है, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट मोर इन पब्लिक हेल्थ सेक्टर है। सो मैंने पीएचडी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में चुनी, जहां पे कि हम मोर इन पब्लिक हेल्थ या अवेयरनेस रिलेटेड कैंपेन्स की पढ़ाई करते हैं। सो ये भी आपके पास ऑप्शन है कि आप मोल्डिंग कर सकते हो अपने आप को एज पर योर करियर नीड, चाहे आप एकेडमिक्स में जा रहे हो चाहे इंडस्ट्री में जा रहे हो। और अगर आप बायो समाचार की ओपिनियन जानना चाहते हो तो हमारे हिसाब से बायोटेक इंडस्ट्री इज ग्रोइंग अ लॉट, इट्स अ कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। सो अगर आप बी फार्मा वर्सेस बायोटेक्नोलॉजी करोगे तो बायोटेक्नोलॉजी विल ऑलवेज विन, बिकॉज इट विल गिव यू अ न्यूमरस ऑप्शन एंड कॉम्पिटिटिव ऑप्शंस। एंड सो टेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन फॉर योरसेल्फ। आई एम नॉट सेइंग कि अच्छा उन्होंने बोला था तो मैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकता हूँ। टेक अ इन्फॉर्म्ड ऑप्शन। हमने आपको सारा कुछ बताने की कोशिश करा है, डिफरेंस बिटवीन बी फार्मा एंड बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा भी इफ यू हैव एनी क्वेरी, डू राइट टू अस इन कमेंट बॉक्स। वी आर ट्राइंग टू रीच मोर एंड मोर स्टूडेंट्स, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि हम इसी तरीके से बहुत सारा इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एडमिशन सीजन में आपके साथ शेयर कर पाए, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओ अपने लिए। डोंट गो व्हाट पीपल आर थिंकिंग, व्हाट पीपल आर सजेस्टिंग। Think, research about that topic and then take a decision. Okay, keep subscribing Bio Samachar and take care.